ये प्रेम कहानी जाति प्रथा पर आधारित है। यह कहानी है नरेश और शिखा की, जिसका जन्म एक ऐसे गांव में हुआ था जिस गांव में आज भी वहां के लोग जाति प्रथा से बाहर नहीं निकले हैं। लेकिन उसी गांव में नरेश नाम का लड़का रहता था जो जाति से शूद्र समाज का था। वह अपना घर चलाने के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता था। नरेश हमेशा बच्चों को सही राह पर चलने की सीख देता था। शिखा भी उसी गांव में रहती थी और वो नरेश को अक्सर बच्चों को पढ़ाते हुए देखा करती थी। शिखा के पिता गांव के ही मंदिर में पुजारी थे। शिखा भी रोज़ सुबह मंदिर में पूजा करने जाया करती थी। नरेश भी मंदिर के रास्ते से ही बच्चों को पढ़ाने जाया करता था। अक्सर दोनों एक दूसरे को देखकर नज़र झुका लिया करते थे। नरेश गांव के बच्चों को एक बरगद के पेड़ के नीचे पढ़ाया करता था। कभी कभी शिखा भी उसी जगह आ जाती थी। नरेश शिखा को मना भी करता था कि तुम जहाँ पे मत आया करो, अगर तुम्हारे पिता ने देख लिया तो समस्या खड़ी हो जाएगी। गांव में अक्सर जाति धर्म के कारण बहसबाजी हुआ करती थी और नरेश इन लड़ाई झगड़ों से दूर रहता था। नरेश शिखा को बचपन से जानता था और वह ये जानता था कि शिखा बहुत जिद्दी है। नरेश के मना करने के बाद भी शिखा उस बरगद के पेड़ के पास आ जाया करती थी। एक दिन गांव के एक आदमी ने शिखा को नरेश से बात करते हुए देख लिया। फिर उसने ये सारी बात शिखा के पिता को बता दिया। पिता ने अगले दिन शिखा से कहा, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हें देखने लड़के वाले आ रहे हैं। ये बात सुनकर शिखा हैरान थी कि अचानक से उसके पिता ने ये निर्णय कैसे ले लिया। अगले दिन शिखा उसी बरगद के पेड़ के पास जाती है जहाँ नरेश बच्चों को पढ़ा रहा होता है। शिखा ने नरेश से कहा, पापा ने मेरे लिए लड़का देखा है, मेरी शादी होने वाली है। नरेश ने कहा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे यहीं रहना इसी गांव में। क्यों, ऐसा क्या है इस गांव में जो तुम यहाँ से जाना नहीं चाहती है? क्योंकि इस गांव में पापा हैं और तुम। शिखा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। नरेश समझ चुका था कि शिखा उसे पसंद करती है। नरेश के दिल में भी शिखा के लिए प्यार था, लेकिन उसे कभी अपने दिल की बात शिखा को बता नहीं पाया। नरेश ने गांव की जातिवाद समस्या की वजह से अपने प्यार को दिल में दबाए रखा, लेकिन जब शिखा ने उससे कहा कि उसकी शादी होने वाली है, तब नरेश के दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। लेकिन उस समय नरेश ने शिखा के सामने ऐसे बात की मानो जैसे कि उसे कोई फ़र्क ही ना पड़ता हो। अब दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अपने प्यार का इजहार कैसे करें। इधर शिखा का रिश्ता तय हो गया। अगले महीने शिखा की शादी होने वाली थी। 2 सप्ताह से नरेश ने शिखा को कहीं नहीं देखा। किसी ने बताया कि उसका रिश्ता तय होने के कारण अब वह घर से बाहर नहीं निकलती। नरेश उसी बरगद पेड़ के पास जाकर शिखा की पुरानी बातों को याद करता। उसे अब कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। अगले सोमवार को शिवरात्रि पूजा थी। नरेश सुबह से मंदिर के पास खड़ा था। उसे उम्मीद थी कि शिखा मंदिर जरूर आएगी। कुछ देर बाद शिखा मंदिर आती है। नरेश मंदिर के गेट के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही शिखा की नज़र नरेश पर पड़ती है, वह नरेश को देखकर मायूस हो जाती है। जब शिखा पूजा करके मंदिर से बाहर निकलती है, तब नरेश उसे मिलने का इशारा करता है। दोपहर के समय बरगद के पेड़ के पास दोनों मिलते हैं। शिखा की नज़रें नरेश को देख ही रही थी। नरेश अपनी नज़र नीचे करके कहता है, शिखा, जब तुम मेरे पास थी तब मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था और ना ही मुझे कुछ महसूस होता था, लेकिन आज जब तुम दूर जा रही हो तो पता नहीं मुझे एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। ऐसा लग रहा है मानो मेरे जीवन का कोई कीमती चीज़ मुझसे दूर हो रही हो। ऐसा लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सारी बातें सुनकर शिखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नरेश, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूं, लेकिन कभी तुम्हें बता नहीं पाई। मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अंत में नरेश ने शिखा से कहा कि चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर भाग के शादी कर लेते हैं। लेकिन शिखा ने नरेश को मना कर दिया, क्योंकि शिखा को अपने पिता की इज्जत और गांव में उनका मान सम्मान सामने दिखने लगा है और वो ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिसकी वजह से उसके पिता का सिर झुके। शिखा ने नरेश से कहा कि अगर मैं इस गांव से भागती हूँ तो मेरे पिता का क्या होगा? वो तो किसी से नज़र नहीं मिला पाएंगे, इसलिए मैं भागकर शादी नहीं कर सकती। कुछ समय तक नरेश ने भी सोचा और उसे भी शिखा की बातें सही लगी। आखिर में उन दोनों के पास बिछड़ने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दोनों ने जी भर के एक दूसरे को देखते हैं
और रोते हैं। रोकर अपने अंदर के बिछने का गम बाहर निकालकर एक दूसरे से गले मिलते हैं और हमेशा के लिए जुदा हो जाते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी जाति प्रथा के बीच फंसी एक प्रेम कहानी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करें और वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, कहानी समाप्त होती है। कहानी लिखने में कोई गलती हो या कुछ गलत लिख दिया हो तो अपना भाई दोस्त सुनकर माफ़ करना जी। मिलते हैं दूसरी कहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।